नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 29 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम हिमाचल प्रदेश से आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2 की मौत, 242 नए मामले। प्रदेश में अब कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना वायरस से 2 मौतें हुई हैं, जबकि इस दौरान 242 नए मामले आए हैं। इस दौरान कांगड़ा में 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है, तो हमीरपुर में 65 वर्षीय व्यक्ति ने कोरोना वायरस से दम तोड़ा है। प्रदेश में आए 242 मामलों में जिला बिलासपुर के 10, चंबा के 8, हमीरपुर के 41, कांगड़ा के 54, किन्नौर के 5, कुल्लू का 1, लाहौल स्पीति के 2, मंडी के 13, शिमला के 42, सिरमौर के 2, सोलन के 56 और ऊना के 8 मामले शामिल है। इन मामलों के आने से प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 54,680 पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामले 3,680 हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 50,044 लोग कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं। एक माह पहले ब्रिटेन होकर लौटा ऊना का युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के महतपुर क्षेत्र का एक 26 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। युवक 29 नवंबर को जर्मनी से भारत लौटा है। इसके विमान का स्टॉप ब्रिटेन में होने के कारण ब्रिटेन से लौटने वाले लोगों की सूची में इसका नाम शामिल है। इसका सैंपल कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के लिए एनआईवी पुणे भेजा गया है। इस मामले से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। युवक को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया है, जबकि एहतियातन युवक के संपर्क में आए अभिभावकों का भी सैंपल जांच के लिए लिया जाएगा। डीसी ऊना राघव शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन से लौटे 4 में से 3 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है, जबकि 1 पॉजिटिव है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हिमाचल नहीं जारी हुआ फीस से जुड़ा कोई लिखित आदेश, उलझन बरकरार। निजी स्कूलों की फीस को लेकर बनी उलझन की स्थिति अभी भी बरकरार है। सोमवार को भी निजी स्कूलों की फीस से जुड़ा कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। 23 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फीस से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया था, लेकिन अभी तक इस बाबत आदेश जारी नहीं हुए हैं। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की ओर से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली को लेकर दिए गए मौखिक बयान को लेकर भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अधिकारियों ने भी लिखित में आदेश जारी नहीं किए हैं। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर जारी विवाद को पहले पीटीए की बैठक में सुलझाया जाएगा। अगर इन बैठकों में अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की आम सहमति नहीं बनती है तो मामले को उपायुक्तों के पास भेजा जाएगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई जांच कमेटी में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को सदस्य नियुक्त किया गया है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले को लेकर अभी तक उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसके चलते इन मामलों को लेकर अभी तक कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं हो पा रही है। संभावित है कि मंगलवार को सरकार की ओर से लिखित में आदेश जारी किए जाएंगे। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, 3 जनवरी तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई एक बार फिर से ताजा बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप काफी बढ़ गया है। समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शिमला और डलहौजी सहित 5 शहरों का पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 जनवरी तक राज्य भर में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। ताजा हिमपात से राज्य में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री नीचे लुढ़क गया। राजधानी शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी में सबसे ठंडी रात रही। रविवार की रात यहां का पारा -1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला व आसपास के क्षेत्रों कुफरी, नारकंडा और मशोबरा में भी भारी हिमपात हुआ है। नारकंडा में 2 इंच, कुफरी के खिड़की में 4 इंच और खड़ा पत्थर में 6 इंच के करीब बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में पर्यटकों ने बर्फ के बीच काफी आनंद लिया। लाहौल स्पीति जिला का मुख्यालय केलांग राज्य का सबसे ठंडा स्थल रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। पर्यटन स्थल चंबा में न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री, कल्पा में -3.1 डिग्री और कुफरी में -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। अन्य शहरों की बात करें तो मनाली में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री, सोलन में 0.7 डिग्री, धर्मशाला में 1.4 डिग्री, पालमपुर में 1.5 डिग्री, हमीरपुर व ऊना में 2.8 डिग्री, मंडी में 3.2 डिग्री, भुंतर में 3.9 डिग्री, सुंदरनगर में 4.1 डिग्री, कांगड़ा में 5.2 डिग्री और नाहन में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे बड़ी खबर, एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस अगले साल 31 मार्च तक रहेंगे वैध, सरकार ने गाड़ी मालिकों को दी राहत। कोरोना वायरस का ध्यान में रखते हुए रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस तरह आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता इन दिनों में खत्म हो रही थी, तो अब वह 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे।
यह फैसला उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने वाला कदम है जिनकी वैधता फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है या हो चुकी है। दरअसल कोरोना संकट के मद्देनजर आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर व्हीकल से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी। भीषण ठंड के लिए तैयार रहे इन राज्यों के लोग, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में 29 से 31 दिसंबर से रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। विभाग के अनुसार शीतलहर में 2 जनवरी से कमी आने की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग ने कहा, अगले 3 दिनों में 29 से 31 दिसंबर उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। इसके बाद तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। 30 से 31 दिसंबर को बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। राज्यों के लिए ऑरेंज चेतावनी भी जारी की गई है। 28 से 30 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में हाड़ कंपाने वाली शीतलहर चल सकती है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में सुबह के दौरान घना कोहरा छाने की संभावना है। हिमाचल, वन रक्षक के साथ मारपीट, मामला दर्ज। वन मंडल आनी के अंतर्गत निर्मंड खंड की अरसू वन रेंज की सराहन बीट के वन रक्षक तिलक राज के साथ हाथापाई, मारपीट करने और फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसकी पुलिस थाना निर्मंड में बाकायदा FIR दर्ज कर दी गई है। वन रक्षक के साथ हुई मारपीट पर फॉरेस्ट वेलफेयर एसोसिएशन रामपुर ने कड़ा संज्ञान लिया है। तिलक राज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि भूपेंद्र सिंह पुत्र खिमू राम निवासी गांव ढलेर डाकघर सराहन ने जब्त किए गए स्लीपरों के धुलान के पैसे मांगने को लेकर दिन में कॉल की, जिस पर उन्होंने भूपेंद्र को अपने कमरे में पहुंच जाने पर बात करने को कहा। तिलक राज ने बताया कि शाम को जब वह अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो भूपेंद्र सिंह ने अपने 2 साथियों ढलेर गांव के ही टीकम राम और सराहन गांव के मोहन लाल के साथ गाड़ी से उतरकर उसका रास्ता रोका और मारपीट शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल 4 लेन में किए काम का नहीं हुआ 60 करोड़ का भुगतान, सीएम को सौंपा ज्ञापन। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के निर्माण में जुटे ठेकेदारों ने साल 2017 से NHAI के पास फंसे पैसे के भुगतान के लिए शिमला में प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना दिया। उसके बाद ठेकेदार यूनियनों ने सीएम को इस पैसे की भरपाई करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ठेकेदारों ने कहा कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो ठेकेदार निर्माणाधीन 4 लेन का कार्य शुरू नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी स्तर के संघर्ष पर क्यों न जाना पड़े। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र चंदेल और जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि उक्त 4 लेन का कार्य 2013 से 2017 तक चलता रहा। इसमें सभी ठेकेदारों ने IL&FS कंपनी के साथ काम किया था। 2017 के बाद कंपनी ने कार्य बंद कर दिया तथा सब ठेकेदारों का लगभग 60 करोड़ रुपए की अदायगी का भुगतान नहीं किया गया। शास्त्री के 1172 पदों पर भर्ती को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। शास्त्री अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को शास्त्री के 10 पद खाली रखते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को शास्त्री के 1182 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। यह भर्तियां 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत करवाई जा रही हैं। हाईकोर्ट ने शास्त्री अध्यापकों के भर्ती नियमों को चुनौती देने संबंधी याचिका में दिए आदेशों में स्पष्ट किया है कि 10 पदों के अलावा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि भर्तियां नियमों के अनुसार ही की जाएं। मामले के अनुसार सरकार द्वारा शास्त्री पदों पर भर्ती की जा रही है जिनमें बीएड अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है कि ये भर्ती नियम कानून के विपरीत है और ये शिक्षा के अधिकार व मौलिक अधिकारों के विपरीत है। प्रदेश सरकार अपनी मर्जी से बीएड की अनिवार्यता को खत्म नहीं कर सकती। मामले पर सुनवाई 3 मार्च को होगी। मास्क न पहनने पर 42,000 से ज्यादा चालान, प्रदेश पुलिस ने जारी किए आंकड़े। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास किए हैं। इनमें लोगों को जागरूक करने के अलावा मास्क वितरण भी शामिल है। नियमों को न मानने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। कोविड काल में 27 दिसंबर तक मास्क न पहनने पर 42,296 चालान किए गए हैं। साथ ही 2.12 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया है। शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में निर्धारित से ज्यादा संख्या में लोगों को जमा करने पर 17 FIR भी दर्ज की गई है।
इनमें 8 अकेले बद्दी, जबकि किन्नौर, कुल्लू व शिमला में 2-2 और बिलासपुर, कांगड़ा व सिरमौर में 1-1 FIR शामिल है। सिरमौर जिले में निर्विरोध चुने गए 4 पंचायतों के प्रतिनिधि। पंचायत चुनाव के नामांकन से पूर्व सिरमौर जिले में पंचायतों के निर्विरोध चुने जाने का सिलसिला जारी है। सोमवार को सिरमौर जिले में 4 पंचायतों के प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए। ग्राम पंचायत लानाचेता में प्रधान सहित उपप्रधान और पंच निर्विरोध चुने गए हैं। रेणुका विधानसभा क्षेत्र की लानाचेता पंचायत में 2000 से अधिक मतदाता है। पंचायत के मौजूद लोगों ने बैठक कर प्रधान पद के लिए रीना देवी के नाम पर सहमति बनाई। चंद्र स्वरूप को उपप्रधान चुना गया। वार्ड 1 से ललिता, 2 से दयाराम, 4 से ममता, 7 से अनूप को पंच चुना गया। बाकी वार्ड सदस्यों को भी निर्विरोध चुनने के लिए बैठक में सहमति बनाने का दौर जारी है। 3 साल के जश्न पर हुए खर्च को लेकर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, राठौर। प्रदेश सरकार 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए गए जश्न पर हुए खर्च को लेकर श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर लगी आचार संहिता के बीच 3 साल का जश्न सरकारी खर्चे पर मनाया गया। इसके तहत प्रदेश भर में हजारों होर्डिंग लगाए गए। इसी तरह जिला स्तर पर LED लगाई गई, जबकि कोरोना काल में इस तरह के जश्न का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बीच प्रदेश में सरकार का गुणगान किए जाने को लेकर लगाए गए होर्डिंग आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जश्न पर जितनी धनराशि खर्च की, उसका प्रयोग कोविड संकट को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किए जाने में किया जा सकता था। राठौर ने कहा कि एक तरफ सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और दूसरी तरफ कोरोना संकट काल में जश्न मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और 3 साल का कार्यकाल जनता पर भारी पड़ा है। राठौर ने कहा कि यदि 3 साल में विकास हुआ होता तो होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को जनता को बताना चाहिए कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर हुए 96,000 करोड़ रुपए के MOU में से कितने धरातल पर उतरे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बैरेंट्स सागर में बर्फ से टकराने के बाद डूबा इस देश का जहाज, 17 लोग लापता, बचाव कार्य जारी। रूस के ओनेगा जहाज नोवाया जेमलिया द्वीप समूह के पास बारेंट्स सागर में डूब गया है। इसमें सवार 18 लोगों में से 2 को बचा लिया गया, जबकि 17 अन्य लापता हैं। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार यह घटना जहाज के बर्फ से टकराने के कारण हुई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जहाज पर 19 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है। अंतिम समाचार मिलने तक बचाव और राहत कार्य जारी था। सऊदी अरब ने यात्रा पर लगी पाबंदी की अवधि 1 सप्ताह बढ़ाई। रियाद, सऊदी अरब ने कोरोना के नए स्ट्रैंड को फैलने से रोकने के लिए विदेशी उड़ानों पर लगाई गई पाबंदी की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। सऊदी अरब की सरकार न्यूज एजेंसी SPA ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब ने कोरोना के नए स्ट्रैंड को देश में फैलने से रोकने के लिए 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, समुद्री मार्गों तथा सीमाओं को बंद करने की घोषणा की थी। एजेंसी ने कहा है कि सरकार ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर लगाई गई पाबंदी की अवधि को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। एजेंसी ने कहा है कि इस पाबंदी का खाद्य पदार्थों तथा अन्य पदार्थों की आपूर्ति पर असर नहीं होगा। एजेंसी ने कहा कि प्रवासी लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एहतियात उपायों के साथ अपने देश जाने की अनुमति है। यूरोपीय संघ के 8 देशों को फाइजर के कोरोना टीके की आपूर्ति में क्यों हो रही देरी। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि लदान एवं शिपिंग संबंधित मसलों के कारण यूरोपीय संघ EU के 8 देशों को कोरोना वायरस फाइजर बायोएनटेक टीके की दूसरी खेप समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फाइजर स्पेन ने रविवार रात स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया कि स्पेन को भेजी जाने वाली वैक्सीन की खेप सोमवार से मंगलवार तक के लिए स्थगित की जा रही है। फाइजर स्पेन ने कहा कि बेल्जियम के पुअर्स में उसके कारखाने ने सूचित किया है कि स्पेन सहित 8 यूरोपीय देशों को लोडिंग और शिपिंग प्रक्रिया की समस्याओं के कारण शिपमेंट में देरी हुई। स्पेन ने कोरोना टीके की 9,750 खुराक की पहली खेप शनिवार को प्राप्त की थी। इसके अगले दिन यूरोपीय आयोग की सहमति के बाद EU के सदस्य देशों ने व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक अगले वर्ष मई और जून तक करीब 1.5 से 2 करोड़ स्पेन के नागरिकों का टीकाकरण हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा